खुशी मिल रही है, तकदीर बदल रही है। खुशी मिल रही है, तकदीर बदल रही है। मुझे ऐसे लगता है कि अब मेरे हृदय में महावीर की तस्वीर उतर रही है। जब हम धर्म के माहौल में डूब जाते हैं तो हमारा आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। गंगा में नहाने से शीतलता आती है और सत्संग की गंगा में नहाने से अंतरंग में शीतलता आती है। गंगा में गोता लगाते तो तन शीतल होता है और जिनवाणी की गंगा में गोता लगाते हैं तो मन शीतल होता है। व्यक्ति में परिवर्तन आना चाहिए। अगर कोई भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर बड़बड़ा रहा है तो समझना ये बेवकूफ आदमी है। गुरु के पास खड़ा होकर के भी कोई बहुत ज्यादा उद्दंडता दिखा रहा है तो समझना इसने धर्म को कुछ समझा नहीं है। शास्त्र का उपदेश करता हुआ भी अगर कोई संप्रदाय और दंगे की बातें कर रहा तो समझना कि इसने कोई शब्द पढ़े हैं, बस इसने जिन वाणी को, इसने प्रभु वाणी को अंतस में उतारा नहीं। जीवन परिवर्तित होना चाहिए। पिच्ची परिवर्तित हो जाएगी, पिच्ची के साथ साथ मन भी परिवर्तित होना चाहिए। मुनिराज करते हैं पिच्ची परिवर्तन, सबके बीच में क्यों करते हैं? ऐसे तो शास्त्र में ये लिखा है कि किसी श्रावक के यहाँ आहार को गए और उसने श्रावक ने अच्छी सी पिच्ची बना करके रखी है, थोड़े से सुंदर पंखों की। मुनि को तो पिच्ची इसलिए चाहिए ताकि जीवों की रक्षा हो सके। एक मुनि का चिन्ह है, कहीं बैठना है तो मार्जन कर सके। और ऐसे में वो श्रावक पुरानी पिच्ची ले लेगा और नई पिच्ची धीरे से दे देगा। ये सिस्टम है, लेकिन इसको बंद कर दिया क्योंकि बहुत चतुर हो गए श्रावक भी। हर रोज नए पंख की पिच्ची लाएंगे और पुरानी पिच्ची घर में रख लेंगे और किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हुआ क्या है। और रोज रोज पिच्ची नहीं बदलना है ज्ञानी, वो भी अनर्थ दंड है, वो भी अपव्यय है, वह भी दुरुपयोग है। अगर साल भर हो गया है, 6 महीने हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, पंख झड़ने लगे हैं, कमजोर पड़ गए हैं, जीवों की रक्षा नहीं हो रही है तो पीछी परिवर्तन सबके बीच में क्यों करना? तो कहा है कि मुनिराज करते हैं पिच्छी का परिवर्तन, ग्रस्तों को सिखाते हैं हृदय परिवर्तन। अगर पिच्छी कठोर हो गई, भोंसली हो गई तो जीवों को चुभेगी, मार्जन बराबर नहीं होगा। ऐसे में उसका परिवर्तन जरूरी है। हृदय अगर भोंथला हो गया, मैला हो गया, दूसरों को चुभने लगा तो हृदय का परिवर्तन जरूरी है। समय के अनुसार भी बदलना चाहिए और कभी कभी समय को अपने अनुसार भी बदलना चाहिए। 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में गुप्ता जी, 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वे जो दुनिया के डर से अपने इरादे बदल देते हैं और दूसरे वे जो अपने इरादों के बल पर दुनिया बदल देते हैं। इरादे नेक होना चाहिए और नेक इरादों से दुनिया को बदलने की कोशिश होना चाहिए। पिछली परिवर्तन देखिए और कई सारी चीजें बदलिए। जरूरी नहीं है कि रात भर आदमी खाए, आदमी आदमी है, जानवर नहीं है। शास्त्रों में कहा है कि जब तक सूरज है तब तक खाओ पियो, पानी पियो, भोजन करो, मस्ती से दिन में 2 बार खाओ आराम से। और तुम्हें बहुत ज्यादा जीभ की लोलुपता है तो दिन भर खा लो, लेकिन रात तो छोड़ो, रात को तो मत खाओ। रात्रि भोजन त्याग। कम से कम सामूहिक शादी विवाह आदि अवसरों पर आपको आश्चर्य होगा, कई बार तो धार्मिक सभाओं में भी इतनी देर तक सभा चलाएंगे कि लोग रात को भोजनशाला में जाएंगे।
और कितना भी बड़ा और कड़ा कार्यक्रम हो, कितनी जनसंख्या हो, हमारी एक कोशिश रहती कि हर हाल में सूर्यास्त के कम से कम पौन घंटे पहले सभा खत्म कर देना। जितने जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा। इन दिनों हमें 5 सवा 5 तक सभाएं खत्म कर देना चाहिए ताकि लोग रात को ना खाएं। और हम लोगों को देख करके, वो कार्यक्रमों को देख करके 6 बजे 7 बजे तक बैठे रहेंगे और फिर हम रात्रि भोजन त्याग का उपदेश देंगे ना, तो बिल्कुल नहीं जमेगा। हम बहुत अच्छा उदाहरण लगा दिनेश जी का, भांजे की शादी है, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि मामा जी ने सही किया। और ये सही किया कि रात हो रही है भाई, और तुम हम जैनी श्रावकों को, वरिष्ठों तक को तुम रात को घुसाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो, कैसे चलेगा? अगर हम जिन महावीर के बारे से वंशज हैं उनके सिद्धांतों का पालन ना करेंगे तो कौन करेगा? पाकिस्तानी करेंगे क्या है? और कोई तीसरा आदमी करेगा? हमारे देश वालों को करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, जो जितना उनको समझते हैं उनको करना पड़ेगा। इसलिए सामूहिक रात्रि भोजन त्याग एक परिवर्तन। दूसरा, दिखावे वाले कार्यक्रम बहुत मत करिए। पर्यूषण में आपका किया गया कार्यक्रम भी हमें अच्छा लगा, क्योंकि हमारे सानिध्य में तो अक्सर कर ऐसा ही होता है कि जितने सारे लोग उपास करते हैं वो सब एक ग्रुप बना करके और फिर एक ही बिनौला बोलते हैं, धर्म यात्रा बोलो, उपवास वालों की प्रभावना बोलो, वो एक ही ग्रुप, एक ही जुलूस होता है। और दूसरा, सामूहिक भोज जो होता है, भोजन जो होता है, वात्सल्य प्रसादी जो होती है, वो भी सब की एक ही होती है। अब उसमें कोई ना छोटा रहा ना कोई बड़ा रहा। जो ज़्यादा क्षमता वाला है वो ज़्यादा योगदान कर लेता है, कम क्षमता वाला है कम योगदान कर लेता है, और साधर्मियों का आराम से वात्सल्य निभ जाता है। किसी को ऐसा फील नहीं होता कि यार इसने तो ये नहीं किया, इसने तो ये नहीं बांटा। एक कोशिश भी बहुत ज़रूरी है कि समाज के किसी वर्ग को ये महसूस ना हो कि बहुत कमज़ोर है या वो बहुत ज़्यादा निर्धन है या उसको लोग बिल्कुल 2 कौड़ी का गिनते हैं। कभी मुंह से तो बोलो ही मत, यानी विचार करो किसी असाता के, किसी अयस के, किसी कर्म के उदय से आज उसकी ये दशा है। अब उस पर भी तुम 2 कौड़ी का आदमी बोलो तो उसको कैसा लगे? कोशिश करो समाज को, गांव को, सबको साथ में लेकर के चलना, अच्छे शब्दों का प्रयोग और अच्छी योजनाएं। एक भोजन की योजना चलती है अन्नपूर्णा, ऐसा ऐसे ही बच्चों के लिए मिड डे मील, एक कुछ ऐसी चीजें हैं कि जरूरी है, लेकिन भ्रष्टाचार का कीड़ा इस पर ना लगे तो ज्यादा अच्छा। कहने का ऐसा हमारा ये है कि अपन सभी जिम्मेदार हैं और किसी को ये फील ना करवाएं कि वो बहुत गंदा आदमी है, बहुत कमजोर है, बहुत दुष्ट है, बहुत बेहुदा है। कारण वो अपनी आदतों से, अपने कर्म से, अपनी प्रवृत्तियों से ऑलरेडी वैसा है। तुम्हें और बताने की क्या जरूरत पड़ी? वो है वैसा, और तुम उसको ऐसा बताने की बजाय कुछ ऐसा पॉजिटिव बताओ कि भाई तुम बहुत अच्छा है ऐसे तो। लेकिन जब तुम गुस्सा करता है ना तो एकदम गड़बड़ दिखता है। ऐसे तो तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन जब तुम चिल्लाते हो ना तो बहुत गंदे दिखते हो। मतलब अगर किसी को समझाना भी है तो इस ढंग से कोशिश करो कि वो उसको समझ में तो आए, लेकिन अपनी बुराइयां ना बढ़ाए। तुम कहोगे तैने उसको गाली दी, मेरे को दे के देख, तुमको भी दे देगा, फिर क्या करोगे? तुमने और बिगाड़ा उसको। लेकिन उसको ही अगर कहेंगे भाई तुम गाली देता है, अच्छी चीज नहीं, मैं तुम्हें बहुत अच्छा व्यक्ति मानता हूं, बस तुम गाली देना बंद कर दे। ऐसे ही समाज के किसी भी वर्ग को, किसी भी व्यक्ति को अपन को हैंडल करना है, कुछ ना कुछ ढंग से परिवर्तित करना है। तो दुनिया है, महावीर स्वामी की तो दया और करुणा देखो कि जिनने चंद्र कौशिक जैसे दुष्टों को भी माफ किया है। अर्धमागधी साहित्य में आता है कि उनके कानों में तक कीले ठोक दिए किसी ने। तो
तकलीफ दी, काफ़ी तकलीफ दी। माना कि तीर्थंकर हैं और उन्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता है और उन्हें कोई तकलीफ नहीं देता है, अथवा दे भी तो उनको कोई खास दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उनके साथ भी हुआ। लेकिन फिर भी उनकी दया, करुणा, प्रेम, उन्होंने अपने आप को इतना बदल लिया कि उनके परिवेश में फिर कोई भी आता, यहाँ तक कि शेर और गाय एक घाट पर आकर के पानी पीते। देख लो आप, वो महावीर स्वामी की समता थी कि शेर और गाय एक घाट पर आकर के पानी पी लेते। और ऐसे लगता है आजकल तो जैसे महाराष्ट्र में भी महावीर स्वामी पहुंच गए हों। हैं? ये अपना स्वार्थ का धंधा है इन लोगों का। महावीर स्वामी का जीवन निस्वार्थ जीवन था, आनंद का जीवन था, समता का जीवन था, शांति का जीवन था। और उनकी समता, उनकी शांति इतनी इतनी प्रवाहशील थी, इतनी पैनी थी। ये यहाँ से हवा कर रहे हैं और हमको ठंडक महसूस हो रही है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है और हम इस सब चीज की पराधीनता नहीं रखते। फिर भी आपके ऊपर हवा हो रही है तो आपको ठंडक महसूस होती है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर ठंडा है तो उसके आसपास के लोगों को भी ठंडक महसूस होती है। और कोई व्यक्ति गर्म है, गर्म दल के होते ना, अपने देश में सुभाष चंद्र बोस थे और फिर दूसरी तरफ नरम दल के गांधी जी थे। ऐसे सब जगह होते हैं, समाज में भी होते हैं। एक गर्म दल के लोग होते हैं और एक, अब हम सागवाड़ा में बताएं गरम दल नरम दल नहीं, सब तरफ सब तरह के लोग होते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग वो हैं कि आपस में मेल जोल बना करके तरक्की, उन्नति करें, आत्म विकास करें। देश का, गांव का, नगर का सब विकास जरूरी है, लेकिन अगर अंतरंग का विकास ना हुआ, अंतरंग निर्मलता ना बढ़ी, शांतता ना बढ़ी, तो फिर बाहर के सारे विकास से क्या। देखिए आप हैं, बोलते ना, लोगों के पास टीवी सेट है, लोगों के पास डिनर सेट है, लोगों के पास टी सेट है, डायमंड सेट है, और बोलो ये तो आपका ही है, हैं? सोफा सेट है, सब प्रकार का सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है। तरुण सागर जी की सुक्ति है ये। तो गजब की बात है, सब प्रकार का सेट है जी, लेकिन सिर्फ अपसेट है तो क्या है, माइंड। और जब माइंड अपसेट है तो के सारे सेट बेसेट हैं, बेकार हैं। तो सबसे पहले अंतरंग विकास हो। धन्य हो इन त्यागी व्रति मुनिराजों को, जिनने इतना विकास किया कि आज निरस्त हैं, दिगंबर हैं, शांत हैं, निर्मोही हैं, प्रपंच नहीं है, हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, व्यभिचार नहीं, परिग्रह नहीं, परम ब्रह्मचर्य और परम शांतता के मार्ग को इनने अपना रखा। और धन्य है उन श्रावकों को जो गृहस्थी में रह करके दान, दया, व्रत, प्रतिमा का पालन करते। भाई कुछ तो आगे बढ़े हैं। कभी कभी लोग शिकायत करते हैं, महाराज जी, दादाजी 80 साल के हो गए और मंदिर जाते जाते भी उनको लगभग इतने ही साल हो गए, लेकिन आज तक सुधरे नहीं। क्यों जी, क्यों नहीं सुधरे? घर में बस वही कलह, वही गुस्सा, पड़ोसियों को लेकर के, मोहल्ले वालों को लेकर के, अमुक की शादी को लेकर के, तमुक की दुकान को लेकर के। और तो इससे अच्छा तो मैं यही समझता हूं कि घर में रह के भी शांति से बैठे रहना वो धर्म है, और मंदिर में जाके भी कलह करना वो अधर्म है। हमने कहा, ज्ञानी एक तरह से तो तू सही बोल रहा है, लेकिन मंदिर में जाके कलह करना गलत है, मंदिर में जाना गलत नहीं। घर में निमित्त कम है धर्म ध्यान के, जिनालय में ज्यादा है। गुरुदेव के पास ज्यादा वीतरागता, निर्मलता मिलेगी। इसलिए गलती मंदिर की नहीं है, गलती तेरे दादाजी की है, जो आज भी वैसे के वैसे। पत्थर होता है ना,
नदी में गोल गोल पत्थर पड़ा है और कितनी बाढ़ आ जाए, कितनी नदी पर पानी आ जाए और अगले साल 10 साल बाद भी वो पत्थर को निकालो तो वैसे ही का वैसा निकलेगा। वो मुलायम नहीं होगा, वो अंदर से गीला नहीं होगा, घिस घिस करके गोल मटोल तो हो जाएगा लेकिन उसकी कठोरता नहीं जाएगी। दादाजी भी घिस घिस करके गोल मटोल तो हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि धर्म ने कुछ नहीं किया। उनने खुद सावधानी नहीं रखी, वे खुद मुलायम नहीं हुए हैं, लेकिन वक्त पर तो देखो मुलायम सिंह को भी मुलायम होना पड़ता है। और ना समझे तो फिर क्या दशा होती सो आप देख लो। सज्जनों, अंतरंग परिवर्तन मूलाचार जी में एक बड़ा श्रेष्ठ ग्रंथ है, प्राचीन है, मुनियों के लिए वह सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। 2000 साल पहले कुंद जैसे बट्टकेर जैसे महान आचार्यों ने उसकी रचना की कि मुनि लोग इस तरह से प्रवृत्ति करेंगे। हमें तो हमारे गुरुओं से जो मिला है हम वैसे प्रवृत्ति कर रहे हैं और वही श्रेष्ठ मार्ग हम लिख के जाते हैं। उसमें महाव्रतों के संबंध में, आहार चर्या के संबंध में, साधना के संबंध में, ध्यान के संबंध में, संसार शरीर भोगों के संबंध में, 12 अनुप्रेक्षाओं के संबंध में, मुनियों की 10 प्रकार की शुद्धि के संबंध में, कहाँ रहना, कैसे बैठना, कहाँ सोना, क्या करना, सारी नियोजना स्पष्ट है। एक सूत्र उसमें पिच्छी के लिए भी दिया है। कौन से नंबर का सूत्र है बताओ, कोई बताएगा? मूलाचार में एक सूत्र है, एक गाथा है, नंबर देखो, अब नंबर होना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुमत का नंबर आपके पास है तो आपकी सरकार बन जाएगी। कपड़े तो वैसे हैं, भगवा नंबर भी हो, नंबर नहीं होगा तो देखो दूसरे का बन जाएगा। मूलाचार में 912 नंबर की गाथा है। गाथा का उत्तरार्ध तो आपने बोला है, रजसे दान मगहणम मद्दौ सुमालदा लहोत्तम च जत्थे दे पंचगुणा तम पड़ी लहणम पसंसंति। प्राकृत भाषा है जी, देश की प्राचीन भाषा है। अपन ऐसा कहें कि संस्कृत की सहवर्ती या संस्कृत की प्राचीनतम भाषा, प्रकृति की भाषा। सूरसेन देश की भाषा सौरसेनी, मगध की भाषा मागधी। इस तरह की प्राचीन भाषा है प्राकृत, और इसमें एक गाथा रची गई है और इसमें पिच्छी के संबंध में बहुत जरूरी जानकारी है। रजसे दान मगहड़म मद्दौ सुमालदा सौ लहुत्तम च जत्थे दे पंचगुणा तम पड़ी लिहणम पसंसंति।